हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंटल एलाइट्स में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी हमारे अतीत का आज चैप्टर 2। पिछले पिछले लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 को कवर किया था, तो आज हम सेकंड चैप्टर कवर करेंगे, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आधुनिक मानव की खोज में। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप सीरियल वाइज चलेंगे तो ही आपको हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं चैप्टर पे, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो इसका मतलब है आधुनिक मानव की खोज में। तो आज जो पॉइंट्स रहेंगे जो हमने आज डिस्कस करेंगे, these are the points. Why did the earliest people lead a nomadic life? How do we know about early people? Where did early man live? Stone age, making stone tools, early rock paintings. तो स्टूडेंट्स, आपको ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। और अब आप अपने कॉपी और पेन को साथ में लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हंटिंग और गैदरिंग के माध्यम से फूड को कलेक्ट किया जाता था। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने यह भी बताया था कि लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इनका एक जगह से दूसरी जगह जाना हंटिंग और गैदरिंग में एक तरीके का रिलेशन देखने को मिलता है। कंसिडर किया जाए कि अगर कोई हंटर है और अब हंटिंग के लिए उसे जिन चीज़ों की आवश्यकता है और उसे एक जगह ही सब मिल जाता है, तो वह एक जगह ही रहता है। गैदरिंग के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो भी उसे वहीं मिल जाती है। ठीक है, बट इस जगह पर जो संसाधन है उसकी भी कुछ लिमिट होती होगी, और उसके द्वारा अगर सभी संसाधनों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उनके पास क्या अवेलेबल ऑप्शन थे? उनके पास यही ऑप्शन थे कि इस जगह को छोड़िए और किसी और जगह की तलाश में निकलिए जहाँ पर उन्हें वो सब चीज़ें मिल सके जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट होता होगा। देखिए, हंटिंग गैदरिंग के लिए टूल्स की भी आवश्यकता होती थी, और जो उनके द्वारा जो टूल्स थे, जो जो स्टोन से और वुड से और बोन से बने होते थे। तो बात की जाती है उनके टूल्स की, वे कैसे बने होंगे। यहाँ पॉसिबली दो टेक्निक के बारे में बताया गया है, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, जिसमें एक स्टोन को यूज़ करके दूसरे स्टोन को बनाया जाता है, या फिर प्रेशर टेक्निक। फिर यहाँ बात की जाती है फायर की डिस्कवरी के बारे में। जो फायर की डिस्कवरी कैसी हुई होगी, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस समय ये टूल बना रहे होंगे, क्या पता उस समय चिंगारी निकली होगी। जैसे पत्थर को पत्थर से ही घिसा जाता है, तो उसमें से हो सकता है चिंगारी निकली होगी। तो ऐसे ही आग की डिस्कवरी हुई होगी, और आग की खोज होने के बाद इनिशियली उसका क्या यूज़ हुआ होगा, उनको प्रकाश मिला होगा, या फिर कुकिंग के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा, या फिर डेंजरस एनिमल को डराने के लिए इसका प्रयोग किया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। जैसे स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है, पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। इसमें अकेला जो पेलियोलिथिक पीरियड है वो 90% से ज़्यादा इसमें रहा है। नियोलिथिक वो पीरियड है स्टूडेंट्स जिसमें एग्रीकल्चर या खेती की शुरुआत हुई थी। जब जब इन्होंने इस टाइम पर खेती करना शुरू किया होगा, तो हो सकता है इन लोगों ने यात्राएं करनी छोड़ दी होगी। इन्हें समझ आ गया होगा कैसे हम संसाधनों को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह पर रह के। जब इन्होंने खेती करना शुरू किया होगा, तो हो सकता है इन लोगों ने यात्राएं करनी छोड़ दी होगी। इन्हें समझ आ गया होगा कि कैसे हम संसाधनों को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह रहकर। तो इन्होंने एग्रीकल्चर बिना पानी के तो संभव नहीं है, तो हो सकता है ये नदी के किनारे रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हमने एक ओवरव्यू के रूप में देख लिया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। ह्यूमन लाइफ हैज़ इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इन अर्ली स्टेजेस मैन वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन लाइफ को इवॉल्व होने में मिलियंस ऑफ ईयर रहे होंगे। ठीक है, इन अर्ली स्टेजेस मैंस वर हंटर एंड फूड गैदरर्स। तो अपने प्रारंभिक समय में जो मनुष्य है वो हंटर और फूड गैदरर रहे होंगे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और फल, नट और बीज इकट्ठा करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स। वाई डिड अर्लीस्ट पीपल लीड ए नोमैडिक लाइफ? प्रारंभिक मनुष्य नोमैडिक लाइफ क्यों व्यतीत करता था? स्टूडेंट्स, जो शुरुआती आदमी था वो नोमैडिक लाइफ क्यों जीता था? नोमैडिक मतलब घुमंतु, खाना बदोश। वो खाना बदोश लाइफ क्यों जीता था? जैसे हमने पढ़ा
कि वे एक स्थान पर रहते थे, तो एक स्थान पर रह के उस स्थान की भी कुछ लिमिट होती थी। जब वहाँ पे संसाधन ख़त्म हो जाते थे तो वे शिफ्ट होते थे, मूव करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, बिकॉज विदाउट रिसोर्सेज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो चीज़ थी ये उनके लिए मोटिवेशन का काम करती थी, ये उन्हें प्रेरित करती थी, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे उनके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे तो वे भी अपने आप को शिफ्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ताकि वो नए नए स्थान पर फिर से अपने जो सोर्सेज है उनको ढूंढ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे विभिन्न मौसमों में अलग अलग फल देते हैं, इसलिए मनुष्य को भी इनकी तलाश में मौसमों के अनुसार चलना पड़ा। जहाँ भी पानी उपलब्ध था वहाँ लोगों को जाना पड़ा। लोग ऐसे स्थानों पर चले गए जहाँ पत्थरों की अच्छी गुणवत्ता उपलब्ध थी, जिनका उपयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो देखें, तो जैसे आप काफ़ी समय से एक स्थान पर रह रहे हो तो आप अपने सराउंडिंग में घटित हुई चीज़ों को भी ऑब्जर्व करते रहते हो, आपको एक एक्सपीरियंस बनता जाता है। इस एक्सपीरियंस की वजह से ही उन्हें भी यह पता चला होगा कि पौधे विभिन्न मौसमों में आते हैं और हमें अलग अलग मौसम में अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। और जहाँ पानी की उपलब्धता होती है तो लोग वहाँ अपना गुजारा करने चले जाते हैं, जहाँ अच्छी गुणवत्ता के पत्थर मिल सकें। तो पत्थरों का क्या करेंगे? तो पत्थर ही तो है जिनके औजार बनाए जाएंगे और टूल्स बनाए जाएंगे, राइट। आगे आगे चलते हैं दोस्तों। हर एक सीज़न में हमें अलग 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 फल देखने को मिलते हैं। सीज़न का इम्पैक्ट हमें प्लांट पर देखने को भी मिलता है। तो इसी से लोगों को इसके प्रति चीज़ें पता चली होगी। पानी की तलाश में इधर उधर भटके होंगे और जहाँ इन्हें पानी मिला होगा वहाँ वहाँ रुकना इनके लिए सही था। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे आखिरकार हमें इन शुरुआती लोगों के बारे में पता कैसे चला। 2021 में अगर हम बात कर रहे हैं जो हज़ारों साल पहले हुआ है, तो हम किस आधार पर ये बात रख रहे हैं? तो इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिन्हें इनकी कुछ चीज़ें मिली है। इनके उपकरणों के माध्यम से ये अपनी थ्योरी आज हमारे पास रखते हैं। जैसे कि औजार मिले हैं, लकड़ी की चीज़ें मिली हैं, ऐसी चीज़ें मिली है जिनका यूज़ उस वक्त होता था। दैट्स वाई हम आज बता सकते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे। जैसे कि भाले और तीर बनाने के लिए कुछ उपकरण हड्डी या लकड़ी के हैंडल से जुड़े हो सकते हैं। जैसे कि भाले और तीर भी उस समय हुआ करते थे। इसके भी सैंपल मिले हैं। लकड़ी का उपयोग औजार बनाने के लिए, झोंपड़ियाँ बनाने के लिए और जलाऊ लकड़ी बनाने के लिए किया जाता था। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल? तो ये वही बात है, यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है। नेक्स्ट स्लाइड। शुरुआती लोग कहाँ रहते थे? वेयर डिड अर्ली मैन लिव? प्रारंभिक आदमी पानी के स्रोतों के पास रहता था। वे उन जगहों पर रहते थे जहाँ पत्थर पाए जाते थे और लोग इन पत्थरों से औजार बनाते थे। तो स्टूडेंट, जहाँ ये औजार बनाते थे उस जगह को फैक्ट्री साइट्स भी कहा जाता था। फैक्ट्री की साइटें पत्थर के खंडित ब्लॉकों के पास पाई गई, लेकिन यह भी स्पष्ट है लोग लंबे समय तक जीवित रहते थे। तो हमें इससे यह भी पता चलता है कि लोग लंबे समय तक जीवित रहे होंगे। इन्हें बस्ती कम फैक्ट्री साइट्स के रूप में जाना जाता था। तो स्टूडेंट, जो इनकी बस्तियां होती थी उन्हें फैक्ट्री साइट्स के रूप में भी जाना जाता था। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज को पाषाण युग भी कहा जाता है। द पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल्स वर मेड इज नोन एज स्टोन एज। तो स्टोन एज उस एज को कहा जाता है जब ये वो समय था जब टूल्स जो थे वो सिर्फ स्टोन से बनाए जाते थे। तो इस युग को 3 भागों में बांटा गया है: पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, पूरा पाषाण युग, मेजोलिथिक और मिडल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग, न्यूलिथिक और न्यू स्टोन एज, नव पाषाण युग। ठीक है स्टूडेंट्स। मेकिंग स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग 2 टेक्निक्स। तो देखिए स्टूडेंट, स्टोन के टूल्स को किस तरह से बनाया जाता होगा। इसकी 2 टेक्निक अवेलेबल रही होंगी, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक और दूसरी प्रेशर टेक्निक। स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, इस टेक्निक में स्टोन को यूज़ करके ही दूसरे स्टोन जिसका हमें औजार बनाना है तो ये टेक्निक का यूज़ किया जाता होगा। और जो दूसरी प्रेशर टेक्निक है उसमें स्टोन जिसका हमें टूल बनाना है उसे रखा जाता था हार्ड सरफेस पर और हैमर के माध्यम से उसको ट्रीट किया जाता था। तो तब तक जिस तरीके का
हमें टूल चाहिए होता था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, मैन डिस्कवर्स फायर। आदमी ने जब अग्नि की खोज की। मनुष्य द्वारा सबसे बड़ी खोज में से आग थी। समय के साथ मनुष्य ने आग के कई उपयोग सीखे। इसका उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में, मांस पकाने, जानवरों को डराने, सर्दियों के दौरान गर्म रखने के लिए। तो स्टूडेंट, जब मनुष्य ने आग की खोज की तो उन्होंने आग को कैसे कैसे किस रूप में उपयोग में लाया होगा। तो उन्होंने इसका प्रयोग मांस पकाने के लिए, या फिर डेंजरस जो एनिमल्स थे उनको भगाने के लिए, और सर्दियों के दौरान अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए किया होगा। ओके स्टूडेंट, तो आगे हम चलते हैं। चेंज इन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यहाँ पर बात की जाती है चेंज इन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो इन्वायरमेंट में बदलाव होते हैं और इस बदलाव का एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट होता है। चेंज इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड led to the development of grasslands, and increasing grassland led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle, that is animals that survived on grass. जलवायु में बदलाव के कारण घास के मैदानों का विकास हुआ और हरे घास के मैदान भी बढ़ने लगे, और मैदान बढ़ने से हिरण, मृग, गोट, शीप और जो अदर मवेशी थे उनकी संख्या में भी वृद्धि होने लगी। People had the curiosity to know the food habit and breeding season of such animals and began to follow them. लोगों को भी इस तरह से क्यूरियोसिटी होने लगी, जिज्ञासा होने लगी कि किस तरह से इनकी ब्रीडिंग होती होगी, इनके ब्रीडिंग सीजन क्या होंगे, इनकी फूड हैबिट्स क्या होगी। समय के अनुसार ये इनके बारे में जानते गए, सीखते गए, और इसी से हर्डिंग और रेयरिंग की शुरुआत हुई। फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई उस समय के लोगों के लिए। तो जब एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है तो शुरुआती समय में इन्हें ग्रो किया था। तो वीट, बार्ले एंड राइस को शुरुआती समय में ग्रो किया गया। ठीक है स्टूडेंट। तो विकास के जिस दौर पर आज हम खड़े हैं, तो इस जगह तक पहुंचने के लिए हजारों साल का लंबा सफर मानवीय इतिहास ने किया है। तो अब बात करते हैं अर्ली रॉक पेंटिंग्स की। मैन अर्ली केव्स हैड पेंटिंग ऑन द वॉल। तो जो अक्सर जो पेंटिंग थी वो हमें वॉल पे या फिर गुफाओं में देखने को मिलती थी। दीज वर फाउंड इन मध्य प्रदेश एंड साउदर्न यूपी। तो इनमें से अधिकतर मध्य प्रदेश एंड साउदर्न जो यूपी का जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पे देखने को मिली। अर्ली मैन पेंटेड एंड व्हाट दे फेल्ट इन दीज पेंटिंग। तो कुछ पेंटिंग से यह भी पता चला है कि वो क्या कहना चाहते थे या क्या बात रखना चाहते थे। कुछ कुछ चीज़ों से शायद अभी अच्छे से डिकोड नहीं किया होगा। दे डिपिक्टेड मैन हंटिंग, वोमेन ग्राइंडिंग, चिल्ड्रन जंपिंग एटसेट्रा। उनकी जो पेंटिंग्स थी उसमें हमें ये देखने को भी मिला है, जो उनके चित्र होते थे उसमें बच्चों को झूलते हुए, या फिर वोमेन जो होती थी उनको पीसते हुए, और जो मेंस थे उनको शिकार करते हुए। तो ये जो इस तरह की जो पेंटिंग है, ऐसी पेंटिंग्स वे मतलब डिपिक्ट करी है, वो वॉल पे वो शो करते थे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, द डेक्कन। तो पैलियोलिथिक जो साइट्स है वो हमें डेक्कन में भी मिली है। सब मेजर साइट्स आर चिरकी निवासा इन महाराष्ट्र, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड हुंसगी इन कर्नाटका। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में और कर्नाटका के हुंसगी में भी हमें कुछ पैलियोलिथिक साइट देखने को मिली है। रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड ताप्ती ड्रेन द रीजन। आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टडिंग दीज टूल्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो जो इनके जो टूल्स थे उनको अभी तक भी स्टडी कर रही है। बोन्स, हॉर्न्स एंड टस्क, जो उनके द्वारा जो अभी टूल मिले हैं, उनके प्रमाण मिले हैं, जो उनके उपकरण मिले हैं, उसको आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कर रही है। ऑफ एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड वाइल्ड डॉग्स हैव बीन फाउंड। तो जो बोन्स है एलिफेंट और वाइल्ड ऑक्स की वो उनको मिली है, तो वो जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो उन्हें स्टडी कर रहे हैं। द साइट ऑफ हुंसकी वर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो जो हुंसकी है, जैसे मैंने पहले बताया था, जहाँ पे वो अपने औजार बनाते हैं उनको फैक्ट्री साइट कहते हैं। तो जो हुंसकी जो साइट थी वो फैक्ट्री साइट थी, बिकॉज एट स्टोन साइट द एविडेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स ऑल्सो हैव बीन फाउंड। क्योंकि वहाँ से एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो पहले के समय में जो आदमी टूल्स बनाते थे वो हुंसगी से वहाँ के प्रमाण मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट मोस्ट ऑफ द टूल्स फाउंड देयर वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वॉज टोटली अवेलेबल।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो उनके मोस्ट ऑफ द जो टूल्स थे वो पत्थरों से बने थे, लाइमस्टोन से बने थे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स करते हैं लेक्चर को एंड। ये था हमारा आज का चैप्टर 2 क्लास 6 हिस्ट्री हमारे अतीत की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर था ये। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो मेरी आप प्लेलिस्ट चेक करें, आपको वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। और आगे की हम जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय स्टूडेंट।